हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी बिजनेस लॉ में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट आता है, चेक आता है, बिल ऑफ एक्शन आता है। तो सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट में हमला मारते हैं। ओके, तो ईजी लैंग्वेज में मेरे पास नोट्स है और अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो प्रॉमिसरी नोट अभी तुमको डायरेक्ट हिंदी में एग्जाम्पल देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अभी मान लो मैंने तुमसे 1 लाख रुपये उधार लिया। क्या लिया? 1 लाख रुपये उधार लिया। मैं क्या बोला? 3 महीने के बाद दे दूंगा। तुम बोला अरे अब्दुल भाई तुमको नहीं दूंगा तो किसको देगा? तुमने मेरे को 1 लाख दिया, मतलब 3 महीने के बाद दे दो। फिर 3 महीने के बाद आए तुम लोग, मेरा पैसा दो, मतलब 10 दिन के बाद दे दो। फिर मैंने नहीं दिया तुम्हारा पैसा, फिर तुम पैसा मांगे, मतलब नहीं दिया। फिर मेरा जा नहीं देता, क्या करता? जा तुम बोला अरे अब्दुल भाई तुमने वादा किया था। हाँ, वादा तोड़ दिया, कसम झूठी खाया। फिर तुम्हारा पैसा नहीं मिला ना यार, तुम्हारा पैसा मिला क्या? तो अगर तुमने ऐसे किया रहता, मुझे 1 लाख दिया रहता और पेपर पे मेरा साइन किया रहता, तो अगर मैं पलट भी जाता तो पेपर प्रूफ रहता ना कि भाई तूने पैसा लिया है। बस यही होता है। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इन राइटिंग में होता है। किस में होता है वो? अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है कि कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि जब आएगा तो पैसा दूंगा। एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहता है, सामने वाला साइन करता है और प्रॉमिस करता है कि जो पैसा लिया मैं तुझे दे दूंगा। उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं उसको? तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, नेचर पढ़ना है। तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होता है। क्या होता है वो? राइटिंग। ओवरऑल वाले पे भरोसा नहीं करना है हमेशा। ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रॉमिसरी नोट किस में होता है? राइटिंग। राइटिंग में ही लिखा रहता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉमिस करता है कि ये डेट पे तेरा पैसा मैं दे दूंगा। सेकंड ये प्रॉमिस टू पे। क्या है वो? माँ कसम खाता है कि जो लिया मैं दे दूंगा। प्रॉमिस करता है, क्या करता है? आई प्रॉमिस टू पे। क्या बोलता है? आई प्रॉमिस टू पे। तो क्या बोलता है वो? प्रॉमिस लेता है। और इसका सेक्शन है 13। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 में। तो ये रिटर्न नोट्स होता है और प्रॉमिस करता है कि जो पैसा लिया है, जो डेप है, वो एक्नॉलेज करता हूँ तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा। प्रॉमिस करता है। और ये प्रॉमिस अनकंडीशनल होता है। क्या होता है? अनकंडीशन का मतलब ऐसा नहीं बोल सकता वो, प्रॉमिस में ऐसा नहीं ले सकता कि जब बम्बई में बर्फ़ गिरेगा तेरा पैसा दे दूंगा। बम्बई में तो बर्फ़ गिरता ही नहीं, मतलब पैसा मिलेगा क्या? तो ऐसा कुछ अनकंडीशनल प्रॉमिस, मतलब समझा? कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशन। और साइन बाय द मेकर। तो जो प्रॉमिसर नोट रहता है इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं। देरा कितनी पार्टीज? 2। एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसर जो माँ कसम खाता है कि तेरा पैसा मैं रिटर्न करूँगा। प्रॉमिसी जिसने उधार दिया है। तो प्रॉमिसर का साइन होता है, साइन बाय दी मेकर, साइन बाय दी मेकर। और इधर बोला पे टू बी सर्टन पर्सन, मतलब जिसको पैसा देंगे उसका नाम लिखा होना चाहिए। प्रॉमिस नोट में उसका नाम क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए। प्रॉमिस नोट शुड बी स्पेसिफाई दी पेई इन क्लियर टर्म, बाय नेम, बाय सन, बाय रेसिडेंट। ये बंदे को मैं पैसा देने वाला हूँ, सिर्फ दे दूंगा, पर किसको दूंगा ऐसा भी नहीं होता है, लिखा होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चे लोग मालूम है? उसके बाद बोला है पेमेंट ऑफ मनी ओनली। मैंने तुमसे 1 लाख रोकड़ा लिया तो फिर रिटर्न में भी क्या दूंगा? रोकड़ा ही दूंगा ना। मेरा चप्पल का बिजनेस तो क्या 1 लाख का चप्पल दूंगा क्या? नहीं। तो मनी ओनली। क्या दूंगा? मनी ओनली। सर्टन सम ऑफ मनी, कितना पैसा दूंगा वो पैसा मेंशन होना चाहिए। वो पैसा क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। ओके, अदर फॉर्मेलिटीज, मतलब प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प। इस पर एक स्टैम्प लगता है। क्या लगता है? जो स्टैम्प रहता है ना, जो हम लोग लगाते हैं, वो स्टैम्प होना ज़रूरी होता है। ओके, और बाद में फॉर्म ऑफ प्रॉमिस नोट। द लॉ हैज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक फॉर्म। उसका एक प्रोफॉर्मा होता है। क्या होता है? अभी मेरे पास बुक में प्रोफॉर्मा नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में प्रोफॉर्मा दिया, वो प्रोफॉर्मा भी बना देंगे कि ये बंदे ने उससे पैसा लिया और प्रॉमिस करता है सो एंड सो अमाउंट उसको पे कर देगा सो एंड सो डेट पे। प्रोफॉर्मा बना देगा, उसका भी मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और एक चीज़ क्या ऐड करने का मालूम है तुमको? प्रॉमिस नोट क्या है? इस पर स्टैम्प होता है और डेट लिखा रहता है। स्टैम्प होता है और डेट लिखा रहता है। शॉर्ट पे रिवाइज करते हैं तो प्रॉमिस नोट में कितने पार्टी होते हैं? 2। एक प्रॉमिसर होता है और एक प्रॉमिसी। प्रॉमिसी नॉट एक्सिडेंट रिटर्न फॉर्म, मतलब मोस्टली रिटर्न होता है। एक्सप्रेस प्रॉमिस क्या करता है? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। अनकंडीशनल प्रॉमिस रहता है, ड्रॉवर साइन करता है और दोनों का नाम मेंशन होता है और कितना अमाउंट ले वो भी दिया रहता है। ओके, एक हो गया तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट। और ये किसका पार्ट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किसका पार्ट है? अब नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग बिल ऑफ एक्शन सुनेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ईजी है। थैंक यू।